ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवरात्रों के 9 दिनों में व्रत करने का यानी उपवास करने का विधान है। आयुर्वेद की दृष्टि से बात की जाए तो इसे विशेष माना जाता है, क्योंकि इससे जो पाचन प्रणाली है वो शुद्ध होती है, बेहतर होती है। जैसे ही गर्मी का आगमन होता है, बहुत सारे रोगों की संभावना बढ़ जाती है। तो व्रत और उपवास करने से शारीरिक आंतरिक शोधन होता है, शुद्धि होती है और हमारा पाचन तंत्र हो या प्रतिरक्षा प्रणाली वो सशक्त बनती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति उपवास करता है उसका प्रयोजन ये भी है कि वो अपनी शक्तियों को नियंत्रित कर पाए, क्योंकि उपवास में हम कुछ चीजें छोड़ देते हैं और कुछ चीजों का पालन करते हैं। ऐसा करने से आत्म संयम और नियंत्रण भी बढ़ता है, जो हमें शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। क्योंकि विशेषज्ञ ये बताते हैं कि बहुत से ऐसे रोग हैं जिनका कारण जो हमारे जीन्स हैं उसमें कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से रोग उत्पन्न होते हैं। तो अगर उनके समाधान की बात की जाए तो उसका हल भी उसी में छुपा है। कैंसर जैसे रोग की बात की जाए तो हाल ही में कार टी सेल थेरेपी, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी भारत या स्वदेशी बनाई गई है। किस तरह से ये उपयोगी सिद्ध होगी आने वाले समय में अन्य बीमारियों के इलाज में भी, साथ ही कैंसर और विशेष तौर पर ल्यूकीमियाज यानी रक्त के कैंसर में कितना उपयोगी इसे पाया जा रहा है, आइए समझ लेते हैं। कैंसर के इलाज में कई तरह की नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी कैंसर के इलाज में प्रभावशाली सिद्ध हो रही है। जीन थेरेपी में रोग का इलाज करने और उसको रोकने के प्रयास करने के लिए शरीर की कोशिकाओं के अंदर के जीन को संशोधित किया जाता है। रोग को ठीक करने या बीमारी से लड़ने के लिए शरीर की क्षमता में सुधार करने का प्रयास करते हुए जीन थेरेपी एक दोषपूर्ण जीन को संशोधित करती है या एक नया जीन जोड़ती है। आमतौर पे शरीर में जो हमारे बॉडी के लिम्फोसाइट्स होते हैं वो भी कैंसर को मार रहे होते हैं। तो कैंसर को एग्जिस्ट करने के लिए वो ऐसी क्षमता पैदा करता है कि वो लिम्फोसाइट जो शरीर के हैं वो उनको मार ना पाएं, तभी वो कैंसर सेल ग्रो करते हैं। कार टी सेल में हम क्या करते हैं, जो शरीर के लिम्फोसाइट हैं उनको हम शरीर से बाहर निकालते हैं। उसके बाद हम उनमें इंजीनियरिंग करते हैं, चेंजेस करते हैं, उनके जीन्स को चेंज करते हैं जिससे वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएं कैंसर सेल्स को मारने के लिए। एक बार उनको इफ़ेक्टिव करने के बाद हम वो सेल्स वापस बॉडी में देते हैं और फिर वो कैंसर सेल को मार पाते हैं। एक किस्म के ये लिविंग ड्रग कहलाए जाते हैं, क्योंकि जो लिम्फोसाइट होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं। शरीर में जब वापस आते हैं, ग्रो करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और इस किस्म से वो कैंसर सेल को काफ़ी समय तक मारते रहते हैं। जीन्स में डीएनए होता है। ये कोड हमारे शरीर के आकार और कार्य को नियंत्रित करता है। जो जीन ठीक से काम नहीं करते वो रोग का कारण बन सकते हैं। डीएनए मानव सहित सभी जीवों में पाया जाने वाला एक आनुवंशिक तत्व होता है। कोशिका में ये डीएनए न्यूक्लियस या नाभिक के भीतर पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य आनुवंशिकता का निर्धारण करना होता है। ये डीएनए विभिन्न अंगों और ऊतकों में स्थित होते हैं, जो शरीर के विभिन्न भागों के लिए अलग अलग गुणों और विशेषताओं को निर्धारित करते हैं। शरीर की हर कोशिका में डीएनए शामिल होते हैं, जो जन्म के समय से ही निर्धारित हो जाते हैं। कार टी सेल थेरेपी जो है एक किस्म की जीन थेरेपी है, जो आज की डेट में ब्लड कैंसर और गांठों के कैंसर में लाभदायक पाई गई है। जो इनका प्रिंसिपल है वो ये है कि कैंसर सेल पे कोई न्यू एंटीजेंस या फॉरेन एंटीजेंस एक्सप्रेस होते हैं। जैसे कि मैं ब्लड कैंसर लूँ तो एक उस पर एंटीजन है CD19। तो ये बॉडी के लिम्फोसाइट उनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जब वो हमला कम करना बंद कर देते हैं तब इन सेल्स को हम बाहर निकाल के चेंजेस करते हैं और फिर वापस डालते हैं, जिससे वो वापस इन सेल्स को मार सकें। आज की डेट में स्टैंडर्ड थेरेपी अगर हम बोलें फर्स्ट लाइन थेरेपी अर्ली फेज़ में कार टी सेल्स का उपयोग नहीं किया जाता,
तब स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी यूज़ की जाती है। जब ये कैंसर्स वापस आते हैं उस वक्त CAR T सेल थेरेपी का उपयोग किया जाता है। टी कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है जिन्हें लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली को रोगाणुओं से लड़ने में सहायता करती हैं और बीमारी से बचाव करती हैं। लिम्फोसाइट्स में टी कोशिकाएं और बी कोशिकाएं शामिल होती हैं। दोनों प्रकार की कोशिकाएं शरीर की सुरक्षा करती हैं। बी कोशिकाएं रोग जनकों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज नामक प्रोटीन का निर्माण करती है। वहीं टी कोशिकाएं हानिकारक रोग जनकों को नष्ट करके ऐसे संकेत भेजकर रक्षा करती हैं जो खतरे के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रक्रिया को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। ये दो प्रकार की हो सकती हैं। साइटोटॉक्सिक टी कोशिकाएं जो संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। सहायक टी कोशिकाएं संकेत भेजती हैं जो अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं को संक्रमण से लड़ने के लिए निर्देशित करती हैं। ब्लड कैंसर्स में या गांठों के कैंसर जो वापस आ रहे हैं उनमें इनका यूज़ आने वाले टाइम में बढ़ेगा। कई सारी कंपनीज CAR T सेल्स बना रही हैं और जब बहुत सारी कंपनीज बनाएंगी मेरी उम्मीद है कि इनकी कॉस्ट कम होगी और जब कॉस्ट कम होगी तभी ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ इसका उपयोग या लाभ पा पाएंगे जिनमें ये प्रॉब्लम है। आने वाले समय में CAR T सेल थेरेपी खाली ब्लड कैंसर ही नहीं, खाली गांठों के कैंसर ही नहीं, बल्कि अंग के कैंसर जिनको हम सॉलिड ट्यूमर कहते हैं उनमें भी इनका यूज आने की संभावना है। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी में कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने और नष्ट करने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं यानी टी सेल्स का उपयोग किया जाता है। इस थेरेपी में कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और उन पर हमला करने के लिए रोगी की टी सेल्स को संशोधित किया जाता है। फिर कैंसर की थेरेपी या ट्रीटमेंट के लिए इन सभी को लक्षित किया जाता है। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी इम्यूनोथेरेपी का रूप है। इसमें व्यक्ति की टी कोशिकाओं को हटाया जाता है, फिर व्हाइट ब्लड सेल्स यानी सफेद रक्त कोशिकाओं को संशोधित किया जाता है। फिर इन टी सेल्स को रोगी के रक्त प्रवाह में भेज दिया जाता है जहां ये कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी की शुरुआत को कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण माना जा सकता है। देश में पहली बार भारत में बनी हुई काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी को लॉन्च किया गया है। इसे कैंसर रोगियों के इलाज में आशा की एक नई किरण माना जा सकता है। ये कैंसर के इलाज को एक नई दिशा देगा, साथ ही कैंसर के रोगियों के लिए एक बड़ा कदम सिद्ध होगा। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। ज्ञान जीवन का विस्तार करता है, जीवन को नई दिशा देता है। अगर बात की जाए जीवन